नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्वी राजस्थान की 86 सीटों के लिए ये प्रोजेक्ट बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान के इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मुद्दों में से एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनेगा। इसका असर 13 जिलों में प्रदेश के आधी से कुछ कम यानी 86 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफलाइन बनने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की लेट लतीफी के लिए दोनों ही बड़े दल एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से 13 जिले की 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कांग्रेस इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है। अजब रोडवेज की गजब कहानी, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिल रहे प्रमोशन। राजस्थान रोडवेज की अजब गजब कहानी सामने आई है। इसके चलते रोडवेज एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण रोडवेज का घाटा नहीं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली है। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पदोन्नतियां दी जा रही हैं। हालात ये है कि हाल ही में 70% परिचालकों की पदोन्नति रिटायर के बाद ही की गई है। अब इस प्रमोशन का कर्मचारी को क्या फायदा मिलेगा, ये ना तो कर्मचारी को पता है और ना ही विभाग को। लेकिन अगर यही प्रमोशन रिटायर होने से पहले मिल जाता है तो इसका फायदा कर्मचारी को जरूर मिल जाता। गरीबों को मुफ्त अनाज 1 साल और 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनेंगे। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2020-21 में आए नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट के स्पीच में सीतारमण ने कहा कि गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ किए गए हैं खर्च। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए। जीएसटी से कमाई में राजस्थान देश में 11वें स्थान पर। राजस्थान जीएसटी से कमाई में देश में 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले और फिर कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में पाया गया है कि 31 दिसंबर तक जीएसटी से 9.76 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक अकेले महाराष्ट्र के खाते में आए। जीएसटी से राजस्व जुटाने में 11वें स्थान पर रहे। राजस्थान में इस दौरान 33,209 करोड़ रुपए जमा हुए। जीएसटी की करीब 1/3 से अधिक राशि आईजीएसटी अंतर्राज्यीय श्रेणी में जमा होती है और लगभग इतनी ही राशि राज्य जीएसटी के खाते में जमा जाती है। खाटू श्याम मंदिर कब खुलेगा? 11 फरवरी को कलेक्टर तय करेंगे तारीख। सीकर के लख दातार मेले की तिथि नजदीक आने के बाद भी श्याम भक्तों की राहें सुगम नहीं हो सकी हैं। बाबा श्याम के वार्षिक मेले को लेकर मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने माना कि अभी कई मार्गों की सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है, वहीं पार्किंग की जगह भी चिन्हित नहीं हो सकी है। फिलहाल मंदिर को खोलने की तिथि तय नहीं हो सकी है। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को शनिवार तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शनिवार को व्यवस्थाओं का रिव्यू करेंगे। बाबा श्याम का वार्षिक मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। बजट में ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं, गहलोत निर्मला सीतारमण पर भड़के। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। सीएम गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि बजट में केवल मीडिया में डेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33% कम करना साबित करता है कि ये बजट गरीब, भूमिहीन, किसान एवं आमजन विरोधी है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष से लगभग 6% कम राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15% की उल्लेखनीय कमी कर दी गई है। गुमशुदा बच्चों को बरामद करने पर कांस्टेबल से एएसआई को मिलेगा गैलेंट्री प्रमोशन। राजस्थान में गुमशुदा बच्चों को दस्तयाब करने वाले कांस्टेबल से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए मनोनयन कर विशेष पदोन्नति दी जाएगी। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष से कम आयु के 25 बच्चों सहित 18 साल से कम आयु के 60 बच्चे बरामद करने वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी विशेष पदोन्नति के पात्र होंगे।
इन्हें निर्धारित कोटे की रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विशेष पदोन्नति दी जाएगी। राजस्थान में सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी, जाने कितना हुआ भाव। केंद्रीय बजट का असर राजस्थान के जयपुर के सराफा बाजार में दिखाई दिया है। सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चांदी भी 71,000 के पार पहुंच गई है। बजट के बाद दोनों ही मजबूत स्थिति में है। चांदी के भाव में 1,350 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि के साथ सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी से चांदी भी 71,000 के पार पहुंच गई है। सराफा बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि केंद्रीय बजट का असर सोने चांदी के भाव में भी देखने को मिला है। बजट पर वसुंधरा राजे को मिला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट 2023-24 सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को समर्पित है, जो समावेशी विकास की दिशा में देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बजट में जहां एक और देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि करते हुए इसे जीडीपी के 3.3% की स्तर तक ले जाया गया है, वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी खर्चों में भी वृद्धि की गई है। ये बजट हिंदुस्तान को ग्रीन ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा, जो पूरी तरह से किसान, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी, गरीब और युवाओं सहित सभी वर्गों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। दरगाह बनाने पर बोला हाई कोर्ट, जनता के पैसे से नहीं बन सकते धार्मिक स्थान। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश के करदाताओं के पैसों से धार्मिक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह कहते हुए राजस्थान के मंडोर गांव में दरगाह के प्रस्तावित निर्माण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, टैक्स पेयर के पैसों से धार्मिक भवनों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका हरियाली और प्राकृतिक पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के राजस्थान के मंडोर गांव में दरगाह निर्माण पर सवाल उठाया था। याचिका में दरगाह निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। राजस्थान में 9,712 शिक्षकों की भर्ती। राजस्थान में 1,623 स्कूलों के 9,712 पदों पर संविदा भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों और अन्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर भर्ती हो रही है। शिक्षा विभाग ने 9,712 पदों पर भर्ती को टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अनुसार करने के निर्देश जारी किए थे। भर्ती के लिए आवेदन 1 मार्च तक कर सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत होगी। यूनियन बजट पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का बड़ा बयान। बोले, बेरोजगारों की आग में घी डालने वाला है ये बजट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बुधवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट को आसमान छूती महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी की आग में घी डालने वाला बताया है। डॉक्टर कल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार देश की जर्जर होती अर्थव्यवस्था में आमजन का ध्यान भटकाने, आंकड़ों को छिपाने, उनमें घोलमेल करने और सही तथ्यों पर पर्दा डालने के खेल में माहिर है। पैन कार्ड बना नया पहचान। वित्त मंत्री ने बजट में की बड़ी घोषणा। अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैन कार्ड घर में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर पूरे देश में मान्य होगा। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। आप पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत में भी पैन कार्ड से ही हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या का उपयोग किया जाएगा। मंदी की मार के बीच आईएमएफ की लिस्ट में भारत की विकास दर पूरी दुनिया के लिए नई रोशनी। आईएमएफ की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में छाई मंदी के दौर में भी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 में भारत की विकास दर 6.1% के हिसाब से आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि साल 2021 में विकास दर 8.7% थी। वहीं कोरोना काल की वजह से साल 2022 में इसमें कमी आई और ये अनुमान 6.8% था। इस आंकड़े साफ है कि वैश्विक मंदी का भारत पर भी पड़ा है असर और पिछले साल की तुलना में भारत की विकास दर में भी कमी आएगी। पूरी तरह से बदल जाएगा केवाईसी कराने का तरीका। सरकार ने बजट में रखा ये प्रस्ताव। सरकार की ओर से बुधवार को वन साइज फिट्स ऑल के अप्रोच के बजाय रिस्क के आधार को अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से पहचान और पते को अपडेट करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पेश करने का भी प्रस्ताव रखा है।